नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। रिकवरी ऑफ मनी, ग्राहकों से पैसा वसूली करें, उसकी सीरीज़ में मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट में हमने सभी रास्तों पे बात की थी, समरी सूट, चेक बाउंस, एमएसएमई कंप्लेन, इनकम टैक्स, जीएसटी, किस-किस प्रकार हम वसूली कर सकते हैं। दूसरे में हमने समरी सूट की बात की थी। आज 138 चेक बाउंस क्रिमिनल ऑफेंस की बात करते हैं। हाँ जी, 138 का जो केस है या चेक बाउंस होना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। कहाँ, कैसे, क्यों, कब, क्या केस हो सकता है, सब पे डिटेल में बात करेंगे। नंबर 1, लीगली एनफोर्सिबल लायबिलिटी होनी चाहिए। क्या चेक बाउंस का ऐसे ही केस कर सकता हूँ? किसी ऐसे ही मैंने चेक लिया हुआ है केस कर सकता हूँ? नहीं। सामने वाले से लीगली या जो पैसा बाकी है उसका मेरे पास प्रूफ होना चाहिए सही तरीके में, सही मायने में। या कोई कॉन्ट्रैक्ट है या लोन है या कोई हुंडी है या मेरे कोई बिल का पैसा बाकी है, मैंने जो माल बेचा है उसका, उससे मेरे को पैसा लेना है। सामने वाले ने मेरे को चेक इश्यू किया बट चेक डिपॉज़िट करने पे क्लियर नहीं हुआ, बाउंस हो गया। उसके अंदर चेक के ऊपर जो सिग्नेचर है, उस ओनर की या ड्रॉवर की प्रॉपर सिग्नेचर होनी ज़रूरी है और अमाउंट प्रॉपर दिखना चाहिए, अमाउंट के बारे में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। अच्छा, सामने वाले ने मेरे को चेक इश्यू किया है और चेक डिपॉज़िट करते ही बाउंस हो गया है। उसके अंदर बैंक एक मेमो इश्यू करती है। मेमो के ऊपर डेट आती है। जिस दिन भरा वो नहीं, जिस दिन मेमो बैंक ने इश्यू किया वो वाली डेट, वो सबसे इम्पोर्टेंट डेट है 138 के केस के अंदर। क्योंकि 138 का ये जो क्रिमिनल केस है ये हमेशा टाइम लिमिट पे बेस्ड है और टाइम लिमिट की शुरुआत उस मेमो की डेट से होती है। किस प्रकार? नंबर 1, आज अगर चेक बाउंस होके आया है और आज कल मेमो मिलेगा मुझे, जिस मेमो पे जो डेट होगी, वहाँ से 30 दिन के अंदर-अंदर डिमांड नोटिस एडवोकेट के द्वारा आपको भिजवाना ज़रूरी है। जो अक्यूज़्ड है उसके ऊपर। हाँ, क्रिमिनल केस है, सामने वाला अक्यूज़्ड बन जाएगा, हम कंप्लेनेंट बन जाएँगे। समरी सूट के अंदर हम प्लेंटिफ होते हैं, सामने वाला डिफेंडेंट होता है। 30 दिन के अंदर-अंदर सामने वाले पे नोटिस भेजना ज़रूरी है। अच्छा, जिस दिन उसको नोटिस मिलेगा, उससे 15 दिन के अंदर-अंदर उसको पेमेंट करना ज़रूरी है। अगर वो उस 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता, जहाँ वो 15 दिन खत्म होते हैं, उस 15 दिन से लगाकर 30 दिन के अंदर-अंदर हमें कंप्लेंट कोर्ट में दायर करना है। कौन से कोर्ट में, कैसे? जहाँ हमारा बैंक का ब्रांच है, जहाँ चेक बाउंस हुआ है, माना जाएगा कि वहाँ चेक बाउंस की घटना घटित हुई है। तो उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होगा, वहाँ के कोर्ट में होगा। जैसे हम मुंबई 4 में हैं, ये मुंबई 4 से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट जो नियरेस्ट है वो गिरगाँव है, वहाँ होगा। अगर इस एरिया का बैंक का ब्रांच है तो, उस हिसाब से केस फाइल होगा। अच्छा, 138 के अंदर आज के टाइम पे मेरे को एक नया सवाल आता है कि भाई कोर्ट फीस कितनी लगती है? कोर्ट फीस 2% के अप्रॉक्सिमेटली लग जाएगी उसके ऊपर। अच्छा, क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके अंदर डबल द अमाउंट ऑफ द क्लेम हम जो चेक का अमाउंट है उसका दुगना हम क्लेम कर सकते हैं। मतलब 5 लाख का चेक है, 10 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हो और सज़ा सामने वाले को क्रिमिनल ऑफेंस है उसको पुलिस से भी वारंट होगा, नॉन बेलेबल वारंट भी होगा, बेलेबल वारंट भी होगा अगर सामने वाला अपीयरेंस नहीं देगा तो। ये केस शुरू होने से पहले है, ट्रायल खत्म होने पे उसको सज़ा भी होगी और आपके पैसे की रिकवरी भी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।